नमस्कार। आज हम साइकोलॉजी के एक बहुत ही इमोशनल और कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारे भीतर का बच्चा, जिसे इनर चाइल्ड कहते हैं। और चलिए इसी एक कमाल की बात से शुरुआत करते हैं। पता है, कई बार जब कोई अडल्ट किसी बात पर रिएक्ट करता है ना, तो वो रिएक्शन असल में उसके अडल्ट दिमाग से आता ही नहीं है। वो तो उसके अंदर बैठे उस छोटे बच्चे की आवाज होती है। तो आज इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारे कुछ इमोशंस अचानक इतने ज्यादा क्यों भड़क जाते हैं। फिर जानेंगे कि ये इनर चाइल्ड आखिर है क्या। उसके बाद एक जख्मी बच्चे के बर्ताव को पहचानेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि कैसे हम खुद अपने पेरेंट बनकर एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत छोटी सी बात पर इमोशंस का एक तूफान सा आ गया हो? मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा लगे और बाद में खुद भी समझ ना आए कि अरे ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई मामूली सी बात कह दी और वो दिल पे एकदम तीर की तरह चुभ गई, या किसी के छोड़कर जाने का एक गहरा डर मन में बैठ गया हो, या फिर किसी बहस के बीच अचानक से दिमाग एकदम शून्य पड़ जाए, ब्लैंक हो जाए, या फिर बेवजह गुस्सा इतना आए कि कंट्रोल ही ना हो। यकीन मानिए, ये जो भी हो रहा है ना, ये हमारे लॉजिकल समझदार अडल्ट दिमाग का रिएक्शन नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ये हमारा समझदार एडल्ट वाला हिस्सा रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फिर ये है कौन? और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे इनर चाइल्ड की। और देखिए, ये सिर्फ कोई मेटाफोरिकल बात नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है। ये हमारे अंदर मौजूद एक असली, एक साइकोलॉजिकल हिस्सा है। तो आखिर ये इनर चाइल्ड है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे बचपन के सारे अनुभवों, सारे इमोशंस, विश्वास और हमारी उन सभी अधूरी जरूरतों का एक जीता जागता हिस्सा है जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये बाकायदा हमारे दिमाग के इमोशनल मेमोरी सिस्टम का पार्ट है। मतलब वो हिस्सा जो हमारी सबसे गहरी भावनाओं और यादों को स्टोर करके रखता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कोई ऐसी याद नहीं है जिसे हम किसी फिल्म की कहानी की तरह याद करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इमोशनल स्टेट है, एक भावनात्मक अवस्था है जो किसी भी पल, किसी भी ट्रिगर से एक्टिवेट हो जाती है। और बस यही वजह है कि एक 30-35 साल का इंसान भी अचानक से 5 साल के बच्चे की तरह रिएक्ट कर सकता है। अब देखिए, ये जो हमारा भीतरी बच्चा है ना, ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है हेल्दी इनर चाइल्ड, मतलब वो जो उत्सुकता से भरा है, जिसमें चुलबुलापन है, नई नई चीजें करने का जुनून है। और दूसरी तरफ होता है वुंडेड इनर चाइल्ड, यानी एक जख्मी बच्चा, वो जो डर, शर्म और अकेले छोड़ दिए जाने की घबराहट में जीता है और अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाता रहता है। और हमारा आज का ये पूरा डिस्कशन इसी जख्मी बच्चे को समझने और उसे हील करने पर है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक जख्मी इनर चाइल्ड आज की हमारी अडल्ट लाइफ में हमारे बर्ताव में कैसे झलकता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आज के जो ट्रिगर्स होते हैं ना, वो असल में आज के बारे में होते ही नहीं हैं। वो तो बस हमारे पुराने गहरे जख्मों पर एक हल्की सी चोट की तरह होते हैं जो उन्हें फिर से हरा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, आज किसी का मैसेज इग्नोर कर देना शायद कोई बड़ी बात ना हो, पर यह हमारे अंदर बचपन में अकेले छोड़े जाने के डर को जगा सकता है। या फिर कोई छोटी मोटी आलोचना भी हमें सीधा ये महसूस करा सकती है कि शायद मुझ में ही कोई खराबी है। और यही जख्म जब हम बड़े होते हैं तो कई अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। जैसे हर किसी को खुश रखने की आदत, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, बेवजह का गुस्सा या चिड़चिड़ापन, हर वक्त की एंग्जाइटी, अपने ही बनते काम बिगाड़ देना, यहां तक कि एडिक्शन और डिप्रेशन भी। और यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि यह सब हमारे कैरेक्टर की कोई कमी नहीं है। नहीं, ये तो उस जख्मी बच्चे के सर्वाइवल के तरीके हैं जो उसने खुद को बचाने के लिए बचपन में सीख लिए थे। जैसे पीपल प्लीजिंग को ही देख लीजिए। इसके पीछे उस बच्चे का एक सीधा सा डर छिपा होता है कि अगर मैं सबको खुश रखूंगा ना, तो मुझे कोई अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। ये किसी समझदार एडल्ट की कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो एक छोटे बच्चे की तरकीब है अपने लिए थोड़ा सा प्यार और सुरक्षा पाने की। और वो जो बेवजह का गुस्सा आता है, जानते वो क्या है? वो अक्सर उस बच्चे की एक अनसुनी चीख होती है, जिसकी आवाज को, जिसके इमोशंस को बचपन में कभी सुना ही नहीं गया, जिसे हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो काफी हद तक समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और इसका समाधान छिपा है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं रीपेरेंटिंग,
इसका मतलब है खुद के लिए वो पेरेंट बनना जो शायद हमें बचपन में कभी नहीं मिल पाई। तो ये इनर चाइल्ड वर्क होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आज का हमारा एडल्ट सेल्फ पूरी होशो हवास में अपने अंदर के उस बच्चे को वो सब कुछ दे जो उसे बचपन में नहीं मिल पाया, जैसे कि उसे सुरक्षा का एहसास दिलाना, उसके इमोशंस को समझना और उन्हें सही मानना, और आखिर में उसे दुनिया की मुश्किलों से बचाकर रखना, उसे प्रोटेक्ट करना। और इस हीलिंग का सबसे पहला सबसे जरूरी नियम पता है क्या है? भीतर के बच्चे को बदलना नहीं है, उसे बस सुनना है। हमारा काम उसे ठीक करना नहीं है, हमारा काम है बस उसकी बात को ध्यान से सुनना और उसे ये यकीन दिलाना कि वो जो कुछ भी महसूस कर रहा है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल जायज है। तो इस रीपेरेंटिंग के 3 सबसे जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, उसे सेफ्टी देना। अपने अंदर के बच्चे को बार बार यह भरोसा दिलाना कि सुनो, अब तुम सुरक्षित हो, वो पुराना खतरा अब जा चुका है। दूसरा, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना। उसे ये कहना कि हाँ, तुम्हारा डरना, तुम्हारा गुस्सा होना सब ठीक है, मैं समझ सकता हूं। और तीसरा, उसे प्रोटेक्शन देना, मतलब अपनी जिंदगी में ऐसी हेल्दी बाउंड्री सेट करना ताकि वो अंदर का बच्चा बार बार जख्मी ना हो। अच्छा, तो इस सफर को शुरू कैसे करें? इसके कुछ बहुत ही सीधे और आसान तरीके हैं। जैसे एक डायरी में अपने उस अंदर के बच्चे से बातचीत लिखी जा सकती है, या फिर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब मन में यह कल्पना करना कि आप उसे गले लगा रहे हैं। अपनी बचपन की तस्वीरों को प्यार से, हमदर्दी से देख सकते हैं, या बस अपने शरीर में जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, जो फीलिंग्स उठ रही हैं, उन पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। जैसे एक अंदरूनी बातचीत में आपका एडल्ट हिस्सा उस बच्चे से पूछे, तुम्हें अभी किस चीज से डर लग रहा है? और फिर शायद अंदर से एक बहुत ही मासूम सी आवाज जवाब दे, मुझे डर लग रहा है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। ये जो छोटी सी बातचीत है ना अपने आप से, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का और हमें सुकून देने का एक बहुत बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अब आते हैं इस सफर के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर। आखिर इस सारी मेहनत का नतीजा क्या होता है? जब वो अंदर का बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है, तो एक इंटीग्रेटेड एडल्ट यानी एक मुकम्मल इंसान की जिंदगी दिखती कैसी है? इस हीलिंग का नतीजा सच में कमाल का होता है। इंसान इमोशनली स्टेबल और मजबूत हो जाता है। उसके अंदर बच्चों जैसा चुलबुलापन भी जिंदा रहता है और बड़ों जैसी समझदारी भी होती है। वो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीख जाता है और गहरे प्यार भरे रिश्ते बनाने लगता है। और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना कोई मुश्किल काम नहीं लगता, वो एक नेचुरल स्टेट बन जाता है। और आखिर में इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है, वो शायद इस एक लाइन में छिपा है कि हीलिंग का असली मतलब है, पहली बार कोई सच में आ गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा खुद का समझदार हिस्सा होता है, जो अपने उस अंदरूनी हिस्से के पास पहुंचता है जो सालों से अकेला महसूस कर रहा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।